नमस्कार, ये स्टडी भाई एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 9 काव्य खंड रहीम के दोहे की व्याख्या करूँगा। ऐसी सरल व्याख्या कि सीधे दिल में उतर जाएंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जो रहे मोतम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। व्याख्या शुरू करने से पहले सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में पहली पंक्ति के शुरू के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द लिखते हैं। फिर संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में दोहा शीर्षक से संकलित है या उद्धृत है, जो कविवर रहीम दास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से अवतरित है या लिया गया है। प्रसंग यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है। व्याख्या रहीम कवि कहते हैं कि जो उत्तम माने अच्छा, श्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव यानी जो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, क्या कर सकत क्या कर सकता है, कुसंग यानी बुरी संगत यानी जो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, बुरी संगति क्या कर सकता, उनका बुरी संगत कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उनके ऊपर बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण देकर समझाया है, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, व्याप्त माने प्रवेश करता है, विष माने जहर नहीं, लिपटे रहते भुजंग माने सांप यानी चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके जहर का चंदन पर असर नहीं होता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, जो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास और उदाहरण, यहाँ उदाहरण दे करके समझाया गया है। रहीमन प्रीत सराइए मिले हो तरंग दून, जो जर्दी हरदी तजय सफेदी चून। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया गया है। रहीम कवि कहते हैं कि प्रीति माने प्रेम, सराहिए यानी प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, मिले होत यानी मिलकर, होत माने हो जाता है, रंग दून यानी 2 गुना। यानी रहीम कवि कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से प्रेम का रंग 2 गुना बढ़ जाता है, प्रेम और अधिक बढ़ जाए। जैसे या जिस प्रकार, जर्दी माने पीलापन, हरदी यानी हल्दी, तजय छोड़ दे या त्याग दी, तजय सफेदी चून, तजय माने छोड़ दे, सफेदी माने सफेद, चून माने चूना। यानी जैसे या जिस प्रकार हल्दी और चूना
एक दूसरे में मिलकर या एक दूसरे से मिलकर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है तथा चूना अपना सफेदी छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे में मिलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, लाल रंग में बदल जाते हैं। वैसे ही सच्चा प्रेम होता है। यानी प्रेम में यानी दोनों प्रेमी अपने अपने अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाना चाहिए। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश तजे पुनरुक्ति प्रकाश और उदाहरण अलंकार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोये टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा ये बताया गया है कि सज्जन व्यक्तियों के बार बार रूठ जाने पर, नाराज हो जाने पर उन्हें बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए, बार बार मनाना चाहिए। रहीम कवि कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, सुजन माने अच्छे लोग, मनाइए मनाना चाहिए, मनाए। यानी रहीम कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर मनाना चाहिए। जो टूटे 100 बार, जो टूटे यानी नाराज हो, रूठ जाए, 100 बार यानी सैकड़ों बार। यानी यदि वो सैकड़ों बार नाराज हो तो उन्हें सैकड़ों बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण देकर समझाया है, रही मन फिर पोये टूटे मुक्ता हार। यानी रहीम कवि कहते हैं कि जैसे मुक्ता हार यानी मोतियों की माला टूटे यानी टूट जाने पर फिर माने बार बार पोये यानी पिरोया जाता नहीं। रहीम कवि कहते हैं कि जैसे मोतियों की माला, मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर, नाराज हो जाने पर उन्हें बार बार मनाना चाहिए। क्योंकि मोतियों की भांति सज्जन व्यक्तियों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश। रहे मन यशुआ नैन ढर, जिय दुख प्रकट करे, जाय निकारोगे ते कस न भेद कह दे। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा ये बताया गया है कि यदि किसी को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को, सारे राज को खोल देता है, बता देता है। रहीमन यशुआ नैन ढर, रहीम कवि कहते हैं नैन मन नेत्र, हसुआ मने आंसू, ढर मने निकल कर, जी मने हृदय, दुख कष्ट प्रकट करे यानी प्रकट कर देता है, यानी खोल देता है, बता देता है। यानी रहीम कवि कहते हैं कि नेत्र रूपी घर से आंसू निकल कर हृदय के सारे कष्ट को व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, खोल देता है। वैसे ही जैसे जाय निकारो गेहते, जाय निकारो यानी निकाल देना, गेह माने घर, ते माने से। यानी यदि किसी को घर से निकाल दिया जाए तो कस न भेद कह दे, कस मन क्यों, न मन नहीं, भेद कह दे यानी क्यों न वह घर के भेद बता दे, कह दे। यानी कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह व्यक्ति घर के सारे भेद को खोल देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आँख से आंसू निकल कर हृदय के सारे दुख को
प्रकट कर देते हैं, खोल देते हैं, बता देते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में रूपक, रूपक कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम द्वारा ये बताया गया है कि जब लोगों के पास धन होता है तो बहुत से सगे संबंधी बनते हैं, लेकिन जो मुसीबत में साथ दे, संकट के समय साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। इसी बात को इस दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है। रहीम कवि कहते हैं कई रहीम संपत्ति सगे। रहीम कवि कहते हैं संपत्ति मने धन, सगे मने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी। धनवान होने पर बनत बहुत बहुरीत, रीत मने परंपरा, यानी बहुत से लोग सगे संबंधित बन जाते हैं, बहुत से सगे संबंधी होते हैं। यानी धन होने पर, रहीम कवि कहते हैं कि धन होने पर बहुत से सगे संबंधी होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी यानी विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है, खरा उतरता है, ते मने वही, सांचे मने सच्चा, मित मने मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। यानी रहीम कवि कहते हैं कि जो मुसीबत के समय में साथ दे या साथ रहे, वही सच्चा मित्र होता है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास, बनत बहुत बहुरीत, अनुप्रास, विपत्ति कसौटी, रूपक अलंकार। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। रहीम कवि कहते हैं कि जाल परे जल जात भई। रहीम कवि कहते हैं कि जब मछुआरों द्वारा तालाब में या जल में जाल डाला जाता है, या जाल डालने पर जल जात बई, बई माने बह जाता है, बाहर निकल जाता है, तजी छोड़कर, मीनन को मोह, मोह माने प्रेम, यानी मछलियों के मोह को छोड़ करके जल बाहर निकल जाता है। रहीम कवि कहते हैं कि जब मछुआरों द्वारा तालाब में जल डाला जाता है या जल में जाल डाला जाता है, तो जल मछलियों के प्रति प्रेम को छोड़कर बाहर निकल जाता है या बाहर बहकर निकल जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को, रहीम कवि कहते हैं लेकिन मछली नीर को, लेकिन मछलियों को नीर को तो न छाड़त छो, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ती हैं, बल्कि जल से पुनः मिलने के लिए तड़प तड़प कर अपना प्राण गंवा देती हैं, जान दे देती हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अन्योक्ति अलंकार। यहाँ मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम हो। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति दीनहीन, गरीब, असहाय व्यक्तियों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वे ईश्वर के समान होते हैं, दीनबंधु के समान होते
हैं। दीन सबन को लखत है। दीन माने गरीब, निर्धन, असमर्थ व्यक्ति। सबन को लखत है यानी समर्थवान धनवान लोगों की ओर लखत है। लखत माने देखता है, कृपा दृष्टि से देखता है कि कोई उनकी मदद कर दे। यानी दीनहीन, गरीब, असमर्थ व्यक्ति धनवान व्यक्तियों की ओर कृपा की दृष्टि से देखता है कि कोई उसकी मदद कर दे, सहायता करे। दीन ही लखे न कोई लेकिन, दीन ही लखे न कोई लेकिन उस निर्धन, गरीब, लाचार व्यक्ति को धनवान व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा। दीन ही लखे न कोई, लखे मन देखता, न मन नहीं, कोई मन कोई, यानी दीनहीन व्यक्ति की ओर कोई देखता नहीं है। जो रहीम दीन ही लगे, रहीम कभी कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लगे, यानी रहीम कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन हीन, निर्धन, असहाय, असमर्थ व्यक्तियों की और देखते हैं, कृपा की दृष्टि से देखते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वे दीन बंधु सम होय। दीन बंधु यानी दीन बंधु यानी गरीबों के भाई अर्थात ईश्वर सम मन समान होय मन होते हैं, वो ईश्वर के समान होते हैं, दीन बंधु के समान होते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में उपमा और अनुप्रास। प्रीतम छवि नयन निवासी पर छवि का समाय, बरसराय रही मलक पथिक आप फिर जाए। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है कि जब परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि को नेत्र में बसा लिया है तो ऐसे स्थिति में दूसरे वस्तुओं के लिए जगह नहीं है। प्रीतम छवि नैनन बस, प्रीतम माने प्रियतम, छवि रूप, नैनन नेत्र में, वशी माने बसा लिया है। यानी रहीम कवि कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि अर्थात रूप को जब मैं अपने नेत्रों में बसा लिया है या बसा ली हूँ तो पर मन दूसरा छवि मन रूप कहाँ समाये, तो इसमें अन्य वस्तुओं के लिए यानी दूसरे रूप के लिए जगह नहीं है। उदाहरण देकर समझाया है कि भर सराय रहीम लख, सराय माने धर्मशाला, यानी रहीम कवि कहते हैं कि जैसे भरे हुए धर्मशाला, लख माने देखकर, भरे हुए धर्मशाला को देखकर पथिक राहगीर आप फिर जाए, यानी पथिक स्वयं अपने आप लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी ईश्वर की छवि विराजमान है तो ऐसी स्थिति में दूसरे वस्तु के लिए जगह नहीं है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में रूपक व अनुप्रास। रहे मन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यानी प्रेम के बंधन को प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है कि प्रेम के बंधन को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, धागा प्रेम का यानी प्रेम रूपी धागे को मत नहीं तोड़े तोड़ना, चटका, चटका मैंने झटक करके एकाएक अचानक
यानी रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, एकाएक तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? कि टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, यानी टूट जाने पर फिर ना जुड़े, यानी फिर जुड़ता नहीं है। और यदि जुड़ता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, यदि जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है, पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता। जैसे धागे के टूट जाने पर धागा जुड़ता नहीं है, लेकिन यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम के टूट जाने पर, प्रेम के टूट जाने पर अर्थात प्रेम रूपी धागा के टूट जाने पर वह जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता है तो पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता, उसमें गांठ पड़ जाता है, उसमें संदेह हो जाता है, संदेह आ जाता है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश, जुरे जुरे पुनरुक्ति प्रकाश। कदली सीप भुजंग मोक्ष स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा ये बताया गया है कि संगत, हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। रहीम कवि कहते हैं कदली सीप भुजंग मोक्ष स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीम कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद एक समान गुण वाली होती है। गुण तीन, स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जल की बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन अलग अलग संगति में पढ़कर वह अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कदली सीप भुजंग मोख, कदली माने केला, यानी केले में स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद पड़कर कपूर बन जाता है। सीप, और सीप के मुख में पड़कर मोती बन जाती है। और सांप के भुजंग माने सांप, सांप के मुख में पड़कर विष बन जाता है, जहर बन जाता है। ठीक वैसे ही संगत, जैसी संगत बैठी तैसे ही फल दीन। रहीम कवि कहते हैं कि जैसी संगत में हम रहते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। रहीम कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जल की बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर पड़कर अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे केले के मुख में पड़कर कपूर बन जाते हैं, सीप के मुख में पड़कर मोती बन जाते हैं, तथा सांप के मुख में पड़कर विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसी संगति में हम बैठते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में उदाहरण अलंकार। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पे न पान, कही रहीम पर काजे संपत्ति संचय सुजान। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा परोपकार के महत्व को बताया गया है। रहीम कवि कहते हैं कि तरुवर माने पेड़, फल नहीं खाते, यानी वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, सरवर माने तालाब और सरोवर
अपने पानी को नहीं पीता। सरोवर अपने पानी को नहीं पीता। यानी वृक्ष के फल और सरोवर का पानी का उपयोग दूसरे लोग ही करते हैं। यानी सरोवर और सरोवर के पानी और वृक्षों के फल का उपयोग दूसरे लोग ही करते हैं। कई रहीम पर काज हित। रहीम कभी कहते हैं पर काज हित, पर मन दूसरे, काज मन कार्य, हित मन भलाई, यानी दूसरे की भलाई के लिए ही। संपत्ति संचय सुजान, सुजान माने अच्छे लोग, संपत्ति माने धन, संचय माने संग्रह करते हैं। यानी रहीम कभी कहते हैं ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए धन संग्रह करते हैं, धन एकत्रित करते हैं। यानी रहीम कभी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल को नहीं खाते और नहीं तालाब अपने पानी को ही पीता है, बल्कि वृक्ष के फल और सरोवर के पानी का उपयोग दूसरे लोग ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए ही धन संग्रहित करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। यानी प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है कि छोटे और बड़े दोनों का अपने अपने जगह पर महत्व होता है, इसलिए हमें किसी को हीन नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन देख बड़े न को, देख मन देख कर, बड़े न बड़े लोगों को, बड़े न को अन बड़े लोगों को, अन रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देख कर लघु न दीजिए डार, लघु मन छोटा, न मन नहीं, दीजिए डार अनादर तिरस्कार। यानी रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, समर्थवान लोगों को देखकर, धनवान लोगों को देखकर निर्धन, गरीब, असमर्थ व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रहीम कवि के द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, यानी जो कार्य, काम माने कार्य, यानी जो कार्य सुई का है वह कहा करे तलवार, यानी उस कार्य को तलवार से नहीं किया जा सकता, और जो कार्य तलवार का है वह सुई से नहीं किया जा सकता। अर्थात दोनों का अपने अपने जगह पर महत्व होता है, इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, धनवान लोगों को देखकर, समर्थवान लोगों को देखकर, छोटे लोगों को, निर्धन, गरीब, असमर्थ व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई का है वह तलवार से नहीं किया जा सकता, और जो कार्य तलवार का है वह सुई से नहीं किया जा सकता। यानी दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में दृष्टांत। यहाँ तलवार की तुलना सुई से किया गया है।
यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी किया निरख, आखिन को सुख होत। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है कि अपने परिवार को आगे बढ़ता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यो रहीम कवि कहते हैं, यो माने इस प्रकार रहीम सुख होता है। रहीम कवि कहते हैं कि इस प्रकार सुख होता है। बढ़त देख निज गोत, गोत माने गोत्र, गोत्र माने परिवार, निज माने अपने, यानी अपने परिवार को आगे बढ़ता देख कर मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे, ज्यों माने जैसे या जिस प्रकार, बड़ी अखिया निरख, यानी जैसे बड़ी बड़ी आँखों को, बड़ी अखिया निरखी, अखिया निरख, निरख माने देख कर, बड़ी अखिया निरखी। जो बड़ी अखिया निरखी, जो माने जैसे बड़ी अखिया, बड़ी बड़ी आँखों को आँख देख कर आँखिन को सुख हो, यानी जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देख कर आँखिन को सुख हो, आँख को खुशी होता है, आँख को खुशी होता है, खुशी सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने परिवार या गोत्र को आगे बढ़ता देख कर मन प्रसन्न हो जाता है, मन को सुख की प्राप्ति होती है। रहीम कवि कहते हैं कि अपने परिवार को या गोत्र को आगे बढ़ता देख कर मन खुश हो जाता है, मन को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँख को सुख की प्राप्ति होती है। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में उदाहरण अलंकार। रही मनो छे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो बात विपरीत। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि द्वारा बताया गया है कि नीच लोगों से, नीच व्यक्तियों से प्रेम और बैर करना कष्टदायक होता है, कष्टकारक होता है। रहीमन ओछे नरन ते, ओछे माने नीच तुच्छ, नरन माने मनुष्य, ते माने से। रहीम कवि कहते हैं कि ओछे मनुष्यों से, नीच मनुष्यों से, नीच व्यक्तियों से, तजो माने छोड़ दो, बैर शत्रुता, और प्रीति माने प्रेम। यानी रहीम कवि कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से शत्रुता और प्रेम करना कष्टकारक होता है, इसलिए उनका साथ छोड़ देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे काटे चाटे श्वान के, श्वान माने कुत्ता, यानी कुत्ता के काटने और चाटने से, कुत्ता के काटने और चाटने से, यानी काटने से शरीर में विष फैलता है और चाटने से शरीर का अंग अपवित्र हो जाता है। दो भांति विपरीत, यानी दोहू भात, यानी दोनों तरह से क्या है, विपरीत है, यानी दोनों तरफ से ये अच्छा नहीं है। इसलिए नीच व्यक्तियों से शत्रुता और बैर का त्याग, शत्रुता और प्रेम का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कुत्ते के काटने से शरीर में विष फैलता है, जहर फैलता है, और उसका चाटने से शरीर का अंग अपवित्र हो जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में दृष्टांत अलंकार। इस प्रकार रहीम का दोहा
की व्याख्या पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।